नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले 20 जनवरी 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ही रहने वाले हैं और जो बाइडेन को 20 जनवरी तक प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाएगा। उसके बाद वो आधिकारिक तौर पर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक देश ऐसा है जो इन नतीजों को टकटकी लगाए देख रहा है। उस देश का नाम है चीन। आपको पता है कि बीते 2 सालों में खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया वो कोविड के बाद और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन उससे पहले भी ट्रेड वॉर का एक पूरा का पूरा लंबा मसला है जिसको लेकर के नेगोशिएशंस चल रहे थे, जिसको लेकर के बार बार ट्रंप सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो ये ट्रेड वॉर अभी किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद हुआवेई के साथ जो हुआ, इसके बाद अमेरिका में चीन के दूतावास के अंदर से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, इसके बाद जिस तरह की नेगोशिएशंस दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई, और इन सारी बातों के बीच जब दोनों देश किसी भी स्तर पर दुनिया के किसी भी कोने में मिले, बात दरअसल यही हुई कि क्या ट्रेड वॉर को लेकर कुछ रियायत बरती जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो अब जबकि ये तय हो चुका है कि जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति अमेरिका के होने जा रहे हैं, यानी रिपब्लिकन्स जाएंगे और डेमोक्रेट्स आएंगे, ऐसे में चीन की तरफ से याद कीजिए, चीन ने जो इस पूरे के पूरे सत्ता परिवर्तन होने से पहले जो ट्वीट किया, यानी जो बाइडेन के फेवर में जब डेटा चला गया था, 270 क्रॉस कर गया था, उस वक्त पे चीन की तरफ से ये बात निकलकर सामने आई कि चीन जो है अब यहाँ से पूरे के पूरे मसले को चाहता है कि अमेरिका के साथ एक नई तरह की साझेदारियाँ शुरू हो, एक नए रास्ते पर चला जाए जिसमें ये ट्रेड वॉर, कोरोना को लेकर भी वो हम पर दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे इसकी वैक्सीन को लाने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप थे। तो अब ये माना जा रहा है कि अब जो यहाँ से वक्त बचा है डोनाल्ड ट्रंप के पास, जो 2 महीने का तकरीबन वक्त है 20 जनवरी तक, क्या इन 2 महीनों में ट्रंप सरकार कुछ और कड़े फैसले ले सकती है चीन के खिलाफ? क्योंकि अभी 20 जनवरी तक तो पूरी की पूरी पावर जो है वो ट्रंप के पास है। हालांकि अब उनके तमाम भाषणों को, संबोधनों को, चीन के खिलाफ उनकी रणनीतियों को दुनिया उस एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ जो है वो नहीं लेगी, क्योंकि वो आने वाले राष्ट्रपति नहीं है। और 20 जनवरी के बाद अमेरिका का चीन के प्रति क्या रुख रहता है वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कहा तो यही जा रहा है कि दबाव होगा जो बाइडेन के ऊपर भी कि वो चीन की तरफ नरमी ना दिखाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ट्रेड वॉर को लेकर या फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स को लेकर किसी तरह की कोई और रियायत जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बनते हैं तब देंगे या नहीं? लेकिन क्या जाते जाते ट्रंप इन्हें और स्ट्रॉन्ग कर चले जाएंगे? और क्या आने वाले 2 महीनों में चीन के साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी अमेरिका की, खास तौर पे एम्बेसीज को लेके, खास तौर पे कंट्री डिप्लोमेट्स को लेके, खास तौर पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, और इसके अलावा जो वहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर उन्होंने लॉ पास किया था कि भैया अब हम यहाँ पर, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जिनके 50% स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए +2 के बाद यानी 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए 50% से ज़्यादा संख्या सिर्फ भारत और चीन की है जहां से स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या सख्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि अमेरिका ये भी मानता है कि जो चीन से छात्र पढ़ने आते हैं उनमें से कई छात्र जासूसी के लिए भी यहाँ भेजे जाते हैं, उन्हीं छात्रों की आड़ में, एवज में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अब अगले 2 महीने बहुत दिलचस्प रहेंगी देखनी, खासतौर पर 20 जनवरी। और 20 जनवरी के बाद एक नया मोड़ लेंगे ये पूरे के पूरे रिश्ते, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होगा। तो फिर जब डेमोक्रेट्स आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।